तो दोस्तों, मैं गोविंद माली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में या अपने पीसी में एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद ये जो क्विक सर्च है इसमें आपको टाइप करना होगा EMP। जैसे आप EMP टाइप कर लेंगे तो आपके सामने बेरोजगारी भत्ते का जो आइकॉन है एम्प्लॉयमेंट का वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बेरोजगारी भत्ते का जो आइकॉन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट के आइकॉन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो एक इंटरपेज है वो वापस ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो रेड लाइन है ये एक बार आप पढ़ लीजिए। प्रिय आशार्थी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 बेरोजगारी भत्ते में आवेदन करते समय आप स्वयं की ही एसएसओ आईडी का उपयोग करें। यानी कि आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको स्वयं की आपके खुद की एसएसओ आईडी का उपयोग करना है, अन्यथा आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। एक एसएसओ आईडी से एक ही आवेदन करें। अगर आप एक ही एसएसओ आईडी से अलग अलग आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। ये जो रेड लाइन में आपको बताया गया है कि आपको अपने खुद की एसएसओ आईडी से ही फॉर्म भरना है और आपके एक एसएसओ आईडी से एक ही आवेदन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने देख सकते हैं जॉब सीकर, URNA जॉब सीकर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बेरोजगारी भत्ते की आवेदन करने से पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यदि आपने वो कर लिया है तो आपको एग्जिट यूजर इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एग्जिट यूजर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके बेरोजगारी भत्ते के रजिस्ट्रेशन से जॉब सीकर की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और सेंड OTP पर क्लिक करके आप OTP फिलअप करके आप अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप फ्रेश से बेरोजगारी भत्ते का आवेदन करना चाहते हैं, आपने कोई किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप करने से पहले सबसे पहले उसके आगे जो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, यदि आप अविवाहित महिला है या लड़की है तो आपको DR सेलेक्ट करना होगा। यदि आप कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है तो आपको MR सेलेक्ट करना होगा। यदि आप विवाहित महिला है तो आपको MRH सेलेक्ट करना होगा। यदि आप अदर कैंडिडेट है तो आपको MS सेलेक्ट करना होगा। जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिलअप कर लीजिए, मिडिल नेम यदि है तो फिलअप कर लीजिए, लास्ट नेम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद फादर नेम, यहाँ पर पिताजी का नाम फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए और जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डिटेल्स है वो आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार फिलअप करनी जरूरी है। विदाउट 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार यदि आप डिटेल्स फिलअप करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, जिसके समस्त जिम्मेदारी आपके स्वयं की रहेगी। इसलिए आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार ही आपको डाटा फिलअप करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको हायर क्वालिफिकेशन यानी कि आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन है उसे सेलेक्ट करना होगा। जो भी हायर क्वालिफिकेशन है, BA है, BSc है, B.Ed है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कैंडिडेट है जिसमें BA BSc जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। BA है आपके पास तो BA सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिफरेंटली यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है, विकलांग कैंडिडेट है तो आपको यस सेलेक्ट करना होगा। यदि आप यस सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डिसेबिलिटी यानी कि आपका जो विकलांगता का प्रकार है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यदि आप विकलांग कैंडिडेट या दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनॉरिटी, यहाँ पर यदि आप अल्पसंख्यक है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी धर्म है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। धर्म सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद कास्ट कैटेगरी, यहाँ पर
आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल कैंडिडेट है तो जनरल, एससी कैंडिडेट है तो एससी, एसटी कैंडिडेट है तो एसटी, ओबीसी है तो ओबीसी, स्पेशल है एसबीसी है तो एसबीसी, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी, यदि अदर है तो अदर, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए, आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लीजिए। आधार कार्ड नंबर फिलअप करने से पहले आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट अपडेट होना जरूरी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेना है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यूआईडी टाइप, आपको जो भी आपकी यूआईडी टाइप आप फिलअप करना चाहते हैं, राशन कार्ड, यूएन नंबर, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी है बेस्ट है राशन कार्ड, ठीक है। उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए यूआईडी नंबर, ठीक है। राशन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो राशन कार्ड फिलअप कर लीजिए। उसके बाद एड्रेस टाइप, यदि आपका रेसिडेंटल या कॉमर्शियल जो भी है जो पता है, यदि आप रेसिडेंटल से है तो आपको रेसिडेंटल यानी कि आपको हमेशा यहाँ पर रेसिडेंटल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट, आपका जो भी पार्लियामेंट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। पार्लियामेंट सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो असेंबली है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका एरिया, यदि आप अर्बन यानी कि ग्रामीण इलाके से है तो आपको रूरल सेलेक्ट करना होगा, यदि आप शहरी से है तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना होगा, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट, जो भी तहसील है या जो भी समिति है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका विलेज है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर वो एड्रेस फिलअप करना है जो आपके मूल निवास में फिलअप है, यानी कि आपके मूल निवास के हिसाब से यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर लीजिए। उसके बाद पिन कोड नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लेना है। लेकिन जन आधार कार्ड नंबर फिलअप करने से पहले जन आधार कार्ड में आपका जो नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो मोबाइल नंबर है वो एकदम करेक्ट अपडेट होना जरूरी है। जैसे आप जन आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आप जिस कैंडिडेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिजाइनेशन एरिया एमसीयू कोड, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपको एमसीयू कोड सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको सर्च, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के जो एमसीयू कोड से संबंधित जो लिंक है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको मान लीजिए कि आप बीए, बीएससी या बीकॉम कैंडिडेट है तो आपको सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है वर्कर्स नॉट क्लासिफाइड, ये आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है एक्स वाला, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आपको प्लस का निशान पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्लस के निशान पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद वापस स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद वापस न्यू वर्कर्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट X0, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। प्लस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्लस पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद वापस स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद वापस आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं X00, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। X00 सेलेक्ट करने के लिए आपको प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद वापस स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं वर्कर्स विदाउट, यहाँ पर मेट्रिकल सेल्स, यहाँ पर जो प्लस का निशान है X00, यहाँ पर X00 के ऊपर जो मेट्रिकल सेल्स लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। प्लस के निशान पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन आर्ट्स, यदि आप आर्ट्स कैंडिडेट है तो आपको X001.30 ग्रेजुएशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप साइंस कैंडिडेट है तो साइंस सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप कॉमर्स कैंडिडेट है तो कॉमर्स सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड फोटो 1 से 20 KB के मध्य में आप अपना फोटो अपलोड कर लीजिए, जो आसानी से आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर लेंगे तो आपके सामने जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप एडिट पर क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब आपके जॉब सीकर की रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सही है डिटेल्स, तो अब आपको क्या करना है,
सेंड ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जन आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ओटीपी वेरिफिकेशन पेज पर आने के बाद ओटीपी को फिलअप कर लीजिए और फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट पर आपके सामने यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर नेम इज एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आया है जिस पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है, उसके संबंध में बताया गया है। साथ ही आपके जॉब सीकर की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपके सामने आ गया है। साथ ही ये जो डिटेल्स है, ये जो मैसेज का जो डिटेल्स है वो आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भी भेजा गया है, जो आप चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, सबसे पहले जॉब सीकर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो वापस अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते का जो आइकॉन है उस पर वापस क्लिक कर लीजिए। बेरोजगारी भत्ते के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली बेरोजगारी भत्ते का जो रजिस्ट्रेशन पेज है उस पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, वापस सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आई हैव रीड, आपको सबसे पहले राइट क्लिक कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने नो रिकॉर्ड फाउंड, इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट साइड में आप देख सकते हैं ऐड न्यू, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड न्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जॉब सीकर डिटेल्स का जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म, ये आपके सामने बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कौन सी कॉलेज से की है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। जो भी कॉलेज है कॉलेज का नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद ब्रांच, यहाँ पर आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है वो फिलअप कर लीजिए। आईएफएससी कोड फिलअप कर लीजिए, अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए। ये डिटेल्स है, ब्रांच और आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर आपको एकदम करेक्ट फिलअप करना जरूरी है। एक भी गलती आपके लिए मुसीबत साबित हो सकती है, इसलिए आपको सही तरह से आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद यदि आप विवाहित है तो आपको विवाहित मैरिड कर लेना है, जो भी है विवाहित स्थिति उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू, इस पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको ओटीपी का जो ई साइन का वेरिफिकेशन है वो करना जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले सेंड ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वेरीफाई होने का, ओटीपी वेरीफाई होने का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं क्रम संख्या 1 से लेकर के 10 तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र फर्स्ट में सीरियल नंबर 1 में मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर यूनिक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो भी आपके मूल निवासी प्रमाण पत्र के जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं या टोकन नंबर होते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद इशू डेट, आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ था, कब बना था, वो डेट यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सोर्स फाइल, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट आपने जो स्कैन करके रखे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म भरने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको स्कैन करके पहले से रख लेना है। जो आपको 1 से लेकर के 300 KB के भीतर आपको अपलोड करनी जरूरी होती है, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो 300 KB के मध्य में होना जरूरी है, 300 से कम। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र PDF फाइल है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपलोड इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको व्यू पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट जो आपने सेलेक्ट किया है वो मूल निवासी प्रमाण पत्र है। वो देखने के लिए व्यू पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद वापस जो सीरियल नंबर 2 में है ग्रेजुएशन डिग्री फाइनल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान, यानी कि फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी। यानी कि जो BA BSc और BCom की मार्कशीट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने जरूरी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन मार्कशीट के जो सीरियल नंबर होते हैं, क्रमांक नंबर होते हैं, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद इशू डेट, जो आपका रिजल्ट डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, BA फाइनल ईयर या BSc BCom या जो भी है ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद व्यू पर क्लिक कर लीजिए कि आपकी मार्कशीट सही मार्कशीट अपलोड हुई है या नहीं हुई है। व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रम संख्या 3 में मार्कशीट, यहाँ पर आपको क्या करना है, 10वीं की मार्कशीट, यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के क्रमांक संख्या फिलअप कर लीजिए। डेट जारी जो आपका रिजल्ट डेट है वो आप फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो 10वीं मार्कशीट की फाइल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लीजिए और व्यू पर क्लिक कर लीजिए। उसी तरह आप Annex 1, यहाँ पर आपके बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के लिए 4 पेज का जो आय घोषणा प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर आपको Annex 1 जो आपके बेरोजगारी भत्ते के 4 पेज के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो आप आसानी से बेरोजगारी भत्ते की वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। Annex 1 में फिर Annex 1 में आपको क्रम संख्या 01 भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके इशू डेट है, जो नोटरी पब्लिक से जारी, जो नोटरी पब्लिक ने जो साइन करके दिए है वो डेट यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए और व्यू पर क्लिक कर लीजिए। उसी तरह बैंक पासबुक, यहाँ पर बैंक पासबुक में आपको क्या करना है, 02 भी डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इशू डेट, आपके बैंक पासबुक पर जो आपकी इशू डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। जो आपके अकाउंट ओपनिंग की जो डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद बैंक डायरी सेलेक्ट कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए और व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक करके अपना बैंक डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसी तरह इनकम डिक्लेरेशन आय फिलअप कर लीजिए। जो भी आय की डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर 03 भी डाल सकते हैं, 04 डाल लीजिए और 05 डाल लीजिए। इसी तरह आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके व्यू पर क्लिक करके आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट सही अपलोड हो गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। जैसे ही आपका सबमिटेड हो जाता है फॉर्म, तो उसके बाद आपको हर 7 दिन में एक बार आपको बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है वो चेक करना है। चेक करने के बाद आपका जैसे ही 2 स्टेप होते हैं, सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होने के बाद स्टेट लेवल से अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद आपके मोबाइल पर एक SMS भेजा जाएगा। उस SMS के जरिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो रोजगार कार्यालय है वहां जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको एक कार्यालय दे जाएगा। कार्यालय जो भी आपके पसंदीदा जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको कार्यालय दिया जाता है तो उस कार्यालय में आपको 7 से 15 दिवस के भीतर आपको ज्वाइनिंग करनी जरूरी होती है। उसके बाद जैसी ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज्वाइनिंग लेटर आपको SSO ID के ऊपर अपलोड करना जरूरी होता है। ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करने के बाद उसके बाद जो हर महीने की जो अटेंडेंस है वो 1 से 5 तारीख के मध्य में अपलोड करनी जरूरी होती है। तो दोस्तों इस तरह आप अपना बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। और आपको बेरोजगारी भत्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं।